Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। दैट मीन्स क्वेश्चंस और एक्टिविटीज हम करने वाले हैं। हमारी न्यू बुक में यही है, क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज, इसी नेम से। ठीक है, तो यही हम क्या करेंगे, करने वाले हैं। तो फटाफट से आप क्या कर दो, सबसे पहले तो लाइक शेयर कर दो। ठीक है, क्या कर दो, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, क्वेश्चन फर्स्ट, टेस्ट योरसेल्फ, टेस्ट करना है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, टेस्ट ले रहे हैं आपका। पहले तो आपको बताना है कि डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेमोक्रेसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, हमारा जो टॉपिक था डेमोक्रेसी, उसमें हमने रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो लोग जिनको हम वोट देते हैं, जो हमारी तरफ से हमारी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसे जो एमपीज हो गए, एमएलएज हो गए, नेता है ना, नेता लोग, विधायक लोग। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब डायरेक्ट, जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब जैसे हमने स्कूल का एग्जाम्पल लिया था क्लास का, कि पिकनिक पे जाना है ना, पिकनिक में जाना है ए प्लेस या बी प्लेस, तो कोई कह रहा है ए में जाना चाहिए, कोई कह रहा है बी में जाना चाहिए। तो टीचर ने क्या बोला, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, हाथ ऊपर करो, फिर काउंट करेंगे तो पता चलेगा। अब उन्होंने बोला ए में जाना चाहिए, बी में जाना चाहिए, तो वो लोग बोलेंगे, ए वाले बोल रहे हैं कि वहाँ पास में है, अच्छा है ना, पर यहाँ तो बी वाले बोलेंगे वो पास है, अच्छा है, लेकिन वहाँ पे कोई खास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है खाने पीने की, है ना, भूख लगेगी, कुछ भी होगा ना, खेलने के लिए अच्छा, एंजॉय के लिए अच्छा, व्यूज भी इतने अच्छे नहीं है। तो क्या करा, डिस्कशन चल रहा है, ये अच्छा है, बुरा नहीं, प्रोज एंड कॉन्स की बातें हो रही हैं। फिर उन्होंने हैंड रेस करे, पता चल गया भाई ए प्लेस अच्छी है, ए में जाना चाहिए पिकनिक, जो भी है ना, डिसीजन जो भी आया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था कि नहीं किया था, अपनी ओपिनियन दी थी, डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ये वाले जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने के लिए हमें किनको वोट देना पड़ता है, हमारे जो एमपीज हो गए, एमएलएज जो आते हैं ना, जो असेंबलीज में हमें रिप्रेजेंट करते हैं या पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हमने क्या देखा था, यानी पावर ऑफ पीपल, जनता की पावर। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हमारा आंसर। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर टू मेक डिसीजंस लाइज विद द पीपल। डेमोक्रेसी इस तरह की गवर्नमेंट होती है ना, इस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें जो पावर है निर्णय लेने की, है ना, जो पावर होती है डिसीजन लेने की, किस में होती है, लोगों में होती है, पीपल में होती है। डिसीजन लेने की पावर पब्लिक के पास होती, पीपल के पास होती है। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस ईदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। डेमोक्रेसी की बात करें तो सिटीजन्स के पास क्या रहता है, सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, है ना। अगर हम बोल रहे हैं डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स रहते हैं उनके पास क्या रहता है, पार्टिसिपेट कर सकते हो डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, ईदर डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली ले सकते हैं, या तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, है ना, या तो डायरेक्ट या तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो नेता हैं मिनिस्टर से, उनके थ्रू। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, इन अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग। मतलब डायरेक्ट, हम बोलते हैं डायरेक्ट रास्ता, घूम फिर के नहीं जाना, सीधे डायरेक्ट रास्ता। तो ऐसे ही जिसमें घूमना फिरना नहीं, रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपने पार्टिसिपेट करा। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें सिटीजन जो है उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है ताकि वो डायरेक्टली डिसीजन बना पाए। दिस मीन्स दैट एवरी सिटीजन कैन वोट ऑन लॉज एंड पॉलिसीज। इसका मतलब है कि कोई जो सारे सिटीजन्स हैं ना, जो 18 अबव हैं, वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं कानून और पॉलिसी से रिलेटेड। एग्जाम्पल इंक्लूड एंशिएंट एथेंस एंड मॉडर्न डे रेफरेंडम्स वेयर सिटीजन्स वोट ऑन स्पेसिफिक इशूज, है ना, जहाँ पे मतलब कोई भी इशू होता है ना, उसके रिगार्डिंग जनता क्या करती है, अपना वोट देती है ना। तो डायरेक्ट डिसीजन, कोई कानून आया तो जनता ने वोट दिया कि भाई ये सही है, मतलब वोट दिया तो रीजन भी बताया होगा ना कि सही है। कोई दूसरी चीज को वोट दे रहा है, यानी बताया होगा ना कि ये क्यों सही है, दूसरा क्यों सही नहीं है। तो डायरेक्ट डिसीजन में आपने पार्टिसिपेट किया, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी।
अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है उसमें जो सिटीजन होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, हु मेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ, जो उनके बिहाफ में डिसीजन बनाते हैं। मतलब हमने नेताजी को वोट दे दिया, अब नेताजी हमारे बिहाफ में डिसीजन लेंगे, ये ठीक है। तो बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब ये है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन, है ना। अब वो चाहे डायरेक्ट हो चाहे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हो। डायरेक्ट तो हमने देख लिया कि डायरेक्ट हम पार्टिसिपेट करें, रिप्रेजेंटेटिव यानी हमने दूसरे नेता लोगों को चुना है कि भाई आप हमारी तरफ से बोलिए। These representatives are accountable to the people and are expected to act in their best interest। अब इनको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई आपको हमने चुना है, आप हमारी दिक्कत परेशानी असेंबली या पार्लियामेंट में बताइए, तो उनको क्या रहना पड़ेगा, जनता के सामने आंसरेबल भी रहना पड़ेगा। जनता उनसे सवाल पूछ सकती है कि क्यों भाई नेताजी हमने आपको वोट दिया था, है ना, आपने वादा किया था, क्या हुआ आपके वादे का। ऐसा नहीं कि आप डरेंगे, पूछेंगे नहीं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं खुल के। एग्जाम्पल्स इंक्लूड मोस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसीज, इसमें कौन से एग्जाम्पल आएंगे, जैसे इंडिया हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूनाइटेड किंगडम, वेयर इलेक्टेड ऑफिशियल सच एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंट दी सिटीजन। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल अगर अच्छे से हम ले लें तो इंडिया में क्या है, एमपीज हैं, मेंबर ऑफ जो है पार्लियामेंट, या एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्या करते हैं, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। क्लियर। अब ये ढंग से काम कर पाए या इन्होंने जो वादा किया है पूरा कर पाए या नहीं, तो हम इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं और इन्हें हमें उत्तर आंसर देना पड़ेगा ही पड़ेगा। आया समझ में? चलो, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रिकॉल द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट आर देयर डिफरेंट रोल्स। आपको रिकॉल करने हैं 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के 3 अंग, ठीक है। व्हाट आर देयर डिफरेंट रोल, और इनके अपने अपने क्या काम है। तो 3 ऑर्गन हमने कौन से देखे थे गवर्नमेंट के, कौन से ऑर्गन देखे थे गवर्नमेंट के। कौन से हमने गवर्नमेंट के ऑर्गन देखे थे। पहला कौन सा था हमारा, लेजिस्लेचर, है ना, लेजिस्लेचर हो गया। सेकंड हमने देखा था एग्जीक्यूटिव, यही देखा था ना, एग्जीक्यूटिव देखे थे। उसके बाद हमने कौन सा देखा था, जुडिशरी। कौन सा देखा था हमने उसके बाद, जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर में क्या आएंगे, लेजिस्लेचर में क्या आएगा, हु मेक्स, जो क्या करते हैं, जो कानून बनाते हैं, हु मेक्स लॉज, है ना, जो कानून बनाने का काम करते हैं, हु मेक्स द लॉज, ठीक है, जो कानून बनाते हैं। और एग्जीक्यूटिव में क्या होगा, हु इम्प्लीमेंट्स, हु इम्प्लीमेंट्स दी लॉज, जो लॉज को, कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं या कह लीजिए एग्जीक्यूट करते हैं। जुडिशरी क्या हो गई, हु इंटरप्रेट्स दी लॉज, जो कानून को इंटरप्रेट करते कि भाई सजा वगैरह सुनाते हैं, देखते हैं ना कि भाई क्रिमिनल गिल्टी है कि नहीं। मतलब बेसिकली जुडिशरी में क्या आ जाएगा, सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, है ना। हमसे क्या पूछा, इनका रोल क्या है, तो रोल से हमें समझ में आ रहा है ना, पहले तो नेम बताने। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होते हैं, जो लॉज बनाते, कानून बनाते, ठीक है, इनका काम क्या है, कानून बनाने का। अब कौन हो गया, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन हो गए, जो प्लान को, जो कानून बन गया उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। हु इम्प्लीमेंट्स द लॉज, जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं कि इन्होंने बोल दिया ये कानून बच्चों के लिए बनाना है, तो अब ये कानून को लागू करेंगे। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि कानून, किसी ने अगर उस कानून को तोड़ा है और अगर प्रूफ हो गया कि भाई हाँ उसने कानून तोड़ा है, तो क्या होगा, उसको जज के सामने खड़ा किया जाएगा और उसको भाई गिल्टी अगर वो साबित हो जाता है तो उसको क्या सुनाई जाएगी, सजा सुनाई जाएगी। जो भी अप्रोप्रिएट सजा हो, आईपीसी की धारा के तहत जो भी सजा लग रही है, जुर्माना लग रहा है या कुछ इम्प्रिजनमेंट भी लग रहा है, चाहे वो डेथ सेंटेंस हो जाए या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए, जो भी चीज़ें हैं, जिस भी अकॉर्डिंग, जिस भी लेवल का गुनाह क्राइम किया होगा तो उन्हें सजा मिलेगी। तो ये तीनों के यही काम रहते ना, यही है ना अंग हमारे जो है डेमोक्रेसी के, गवर्नमेंट के। देखिए अब आंसर देखें, चलो। लेजिस्लेचर, 3 ऑर्गन्स में लेजिस्लेचर देखते हैं। द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये कानून बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर मेकिंग लॉज।
ठीक है, कानून बनाने के लिए। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिबेटिंग एंड पासिंग लेजिस्लेशन दैट गवर्न्स द कंट्री। ये कि प्रोसेस क्या करती है, ये प्रोसेस इन्वॉल्व करती है डिबेट और पासिंग लेजिस्लेशन दैट गवर्न्स द कंट्री। लेजिस्लेशन और डिबेट जो कंट्री को गवर्न करती है, इसमें डिबेट वगैरह होती है ना, बातें होती है, डिस्कशन होता है कि अच्छा आप ये कानून बनाने का सोच रहे हो तो इसमें फायदा क्या है, तो डिस्कशन होगा। अपोजिशन पार्टी को भी रेडी करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, उनको आंसरेबल रहना पड़ता है कि अगर आप ये फैसला ले रहे हैं या आप ये बनवाना चाहते हैं, कानून चाहते हैं, तो चाह क्यों रहे हैं, प्रूफ करना पड़ता है, डिबेट होती है। इट ऑल्सो हैज द पावर टू अमेंड और रिपील एग्जिस्टिंग लॉज। इनके पास क्या रहती है, पावर भी रहती है कि पुराना जो कानून है चाहे तो उसको या तो हटाना है ना, जो पुराना कानून है अगर सही नहीं है तो उसको हटाओ, या तो उसमें चेंजेस की जरूरत है तो चेंजेस भी कर सकते हैं। द लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल एंड होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। जो लेजिस्लेचर है रिप्रेजेंट करते हैं पीपल के विल को एंड होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। मतलब इन्हें क्या करना पड़ता है, जो पब्लिक है, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, ये जो पब्लिक इन्हें वोट देती है, चुन के आते हैं असेंबलीज या पार्लियामेंट में, तो ये क्या करते हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हें अकाउंटेबल रहना पड़ता है किनको, एग्जीक्यूटिव को, है ना, उनको आंसरेबल रहना पड़ता है। क्लियर, चलो। एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ। एग्जीक्यूटिव क्यों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको इम्प्लीमेंट और करना पड़ता है एनफोर्स लॉ को, कानून को क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट या एनफोर्स करवाने का काम। दिस इंक्लूड्स द हेड ऑफ स्टेट। ये क्या इंक्लूड करता है, दिस इंक्लूड्स द हेड ऑफ स्टेट, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, है ना, या वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज। ये लोग का काम क्या रहता है, जो प्लान, जो कानून बन गया है अब उन्हें प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बोल तो दिया है लेकिन अब करो भी, तो यहाँ करने वाला काम है। It administers public policy and oversees the functioning of the government. ये देखता है कि भाई जो पब्लिक पॉलिसी है और जो ओवरसीज है फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, कैसे कैसे क्या काम करे उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। The executive also manages public services and ensures law and order. जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो मैनेज करते हैं पब्लिक सर्विसेज को और इंश्योर करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। मतलब भाई पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो भी कानून व्यवस्था है, जो कानून बनाए हैं, तो कानून व्यवस्था ढंग से चल रही नहीं चल रही, कोई क्राइम तो नहीं हो रहा, कोई गलत चीजें तो नहीं हो रही, गलत गतिविधियां तो नहीं हो रही, तो उसको देखने मैनेज करने का काम ही एग्जीक्यूटिव करती है। ठीक है, चलो। जुडिशरी, द जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉज। जैसे कि मैंने बताया ये क्या करती है, कानून को इंटरप्रेट करती है एंड इंश्योर करती है कि ये अप्लाई हो फेयरली, बिना किसी इनजस्टिस के। दिस इंक्लूड्स कोर्ट्स एंड जजेस, है ना, मैंने बताया था ना सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। इसमें क्या रहेंगे भाई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट में कौन रहेंगे, जज वगैरह रहेंगे, वकील रहेंगे, जिसमें डिस्प्यूट्स होते हैं, है ना, उसको रिजॉल्व किया जाता है। एंड डिटरमाइन द लीगलिटी ऑफ एक्शंस। और ये भी देखा जाता है कि जो भी एक्शंस है ना, जो भी चीज़ें वो लीगल तरीके से हुई हैं या नहीं हुई हैं। ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड इंश्योर जस्टिस। ये प्रोटेक्ट करता है नागरिकों का अधिकार और जस्टिस इंश्योर करता है ना, कि जस्टिस सबके साथ हुआ है, सबके साथ मतलब न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, सबके जो अधिकार मिले हैं वो उनको मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। द जुडिशरी कैन रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। जो जुडिशरी है वो रिव्यू कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब जो कानून बने हैं, है ना, जो लेजिस्लेचर ने की तरफ से जो भी लॉज बने हैं या ये जो एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रही है, ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही, अगर सही नहीं है तो जुडिशरी क्या कर सकते हैं, उनको रिव्यू करती है ना, उन पर एक्शन भी ले सकती है ना। वो देखती कि इन लोग ने जो चीज़ें बनाई हैं, बताई है, लॉज बनाए हैं, तो जुडिशरी का काम क्या होता है, वो चेक करती है कि भाई सही से करा है नहीं करा, ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हटाओ, और लग रहा है चेंजेस तो चेंजेस भी करो। ठीक है, चलो। क्वेश्चन थर्ड, व्हाई डू वी नीड 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट। हमें 3 लेवल जो है गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट, कौन से टीयर होगी गवर्नमेंट की, लेवल देखे थे ना हमने गवर्नमेंट के, है ना, लेवल देखे थे। फर्स्ट अगर हम देखें नेशनल लेवल, क्या देखा था, फर्स्ट हमने देखा था नेशनल लेवल, सेकंड हमने देखा था स्टेट लेवल, सेकंड हमने क्या देखा था, स्टेट लेवल, थर्ड हमने क्या देखा था, लोकल लेवल। ठीक है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और लोकल लेवल। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कौन सी थी, गवर्नमेंट कौन सी थी, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और
या नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल भी कह लो, है ना, स्लैश लगा के, ये भी ना ऐसे स्लैश लगा लिया, यूनियन सेंट्रल दोनों और में चलेगा। स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट आती है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट आती है, और लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट, जो किस लिए काम करती है, टाउन्स, विलेजेस। ये किस लिए काम करती है, फॉर स्टेट मैटर्स, स्टेट अफेयर्स। ये फॉर द इंटायर कंट्री, फॉर द इंटायर नेशन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं आया समझ में? इस तरीके से यही लेवल है ना, तो क्यों ज़रूरत पड़ती है अलग अलग लेवल की? अगर ये अलग अलग लेवल नहीं होंगे तो अगर हमें देखना है कि भाई लोकल लेवल, गाँव पे कोई दिक्कत हो रही है ना, गाँव में कुछ गाँव में बहुत प्रॉब्लम है, पंचायती लेवल नहीं है ना, गाँव में इश्यूज हो रहे हैं, गाँव के लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, तो उसको रिजॉल्व करेगी क्या नेशनल गवर्नमेंट करेगी क्या? मतलब अगर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट, तो अगर स्टेट के मैटर से, इतने सारे स्टेट्स हैं हमारे, है ना, यूनियन टेरिटरीज भी इवन, और उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट है, गाँव है, टाउन्स है, तो क्या इतने सारे जनता को, इतनी सारी जगह को कैसे अकेले मैनेज करेगी? कर पाएगी क्या? इतना बड़ा, जैसे बहुत सारी क्लासेस होती हैं, अब आप 6th क्लास में फॉर एग्जांपल, तो 6th क्लास में क्या 100 स्टूडेंट्स का एक ही सेक्शन है? अलग अलग सेक्शन क्यों बनाए? ताकि टीचर जो है, अगर 30 स्टूडेंट्स की क्लासेस हो, टीचर आराम से उनसे इंटरेक्ट कर पाएगी ना। 100 स्टूडेंट्स से टीचर कहाँ तक बात कर पाएगी? एक दो से करेगी, फिर थक जाएगी बेचारी, बाकी बच्चे बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे कि भाई मैम हमारी सुन नहीं रही है। तो क्यों ऐसे अलग अलग सेक्शंस बनाए? ताकि आराम से काम हो सके, कि हर एक सेक्शन की एक क्लास टीचर है, तो आराम से काम होता है। ठीक है, अब जैसे मैथ सब्जेक्ट है, तो मैथ सब्जेक्ट की या सोशल जो भी सब्जेक्ट है, तो क्या एक टीचर है? दो क्यों होती? ताकि भाई बर्डन क्या हो, हाफ हाफ बांट दिया जाए, है ना, अलग अलग उसमें बांट दिया जाए। अब नेशनल लेवल है, तो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इंटायर नेशन का जो डिसीजन मैटर्स वो देखेगी। अब स्टेट लेवल, अब चाहे यूपी की सरकार हो, एमपी की सरकार हो, है ना, या हम बोलेंगे हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट हो, तो ये जो भी है वो अपने स्टेट के मैटर्स को रिजॉल्व करेंगे। जो भी उनके स्टेट में इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, है ना, या हेल्थ फैसिलिटीज, तो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, स्टेट लेवल का मतलब अपने अपने स्टेट के क्या रहेंगे, सीएम देखेंगे। अब लोकल लेवल, कोई भी विलेज में दिक्कत हो गई, है ना, टाउन्स में दिक्कत आ रही, तो लोकल लेवल की गवर्नमेंट जो है मैनेज करती है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए लेवल होना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़े मतलब कंट्री की हम बात करें, इंटायर कंट्री की इतने सारी जगह है, उसको कैसे मैनेज करेगी अकेले एक सरकार? तो अलग अलग बना दिए ताकि भाई आप अपने अपने लेवल का मैनेज करो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो। The 3 tier of government, local, state and national, allow for effective administration and governance by addressing issues at different level. This structure helps in better resource management, localized decision making and efficient implementation of policy. जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या करती है, इसके कारण इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, कि सब कुछ आराम से चले ना प्रॉपरली। मैंने वही बताया ना कि टीचर है, एक ही टीचर है, वो 100 स्टूडेंट्स को संभाल रही है, तो कैसे पॉसिबल है? अगर उसके पास 30 स्टूडेंट दे दो, फिर दूसरी टीचर के पास 30 दे दो, बाकी के पास 30, तो फिर आराम से चलेगा ना, कि भाई पार्टीशन कर दिया, डिवाइड कर दिया, आप अपना संभालिए, वो उतने बच्चे संभालेंगे, वो अपना संभालेंगे। क्लियर? तो इसीलिए करा है ताकि इफेक्टिवली चीजें चल पाए, काम हो पाए। ठीक है, इश्यूज को, अगर स्टूडेंट्स को कोई इशू है, जैसे यहाँ पे जनता को कोई इशू है, तो आराम से रिजॉल्व कर पाए, कि स्टेट लेवल की जनता को कोई इशू है, या हम बोलेंगे लोकल लेवल की जगह पे कोई इशू है, तो अलग अलग गवर्नमेंट अपना अपना मैनेज करेगी ना आराम से। दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स इन बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये स्ट्रक्चर हेल्प करता है ताकि जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो आराम से हो सके, डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो सके, एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी वगैरह को भी अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सके, मतलब किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, सारी लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना अपना काम हो, तो कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। स्टेट लेवल को देखेगी, है ना, वो जो है सेंट्रल लेवल का नहीं जाएगी। ठीक है, जैसे लोकल गवर्नमेंट हैंडल इश्यूज एंड सर्विसेज दैट आर स्पेसिफिक टू टाउन्स, सिटीज एंड विलेजेस। जो लोकल गवर्नमेंट है वो इश्यूज हैंडल करती है, सर्विसेज हैंडल करती है, आर स्पेसिफिक टू टाउन्स के हो गए, सिटीज़ के हो गए, विलेजेस के हो गए। दीज इंक्लूड, इसमें क्या रहेगा, सैनिटेशन रहेगा कि शहर, है ना, गाँव की साफ सफाई, रोड वगैरह, कम्युनिटी सर्विसेज एंड ऑल।
they are closer to people and can address local needs and problems more effectively. ये किसके क्लोजर रहते हैं? क्लोज रहते हैं पीपल के, और एड्रेस करते हैं लोकल नीड्स और प्रॉब्लम्स मोर इफेक्टिवली। ये ज़्यादा पास रहेंगे, लोकल लेवल की गवर्नमेंट है तो और इफेक्टिवली काम कर पाएगी ना। अब नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है, वो कहाँ विलेज लेवल का काम देख पाएगी? इतने सारे विलेजेस, वो कितना क्या क्या देखेगी? तो इसलिए दे रखा है कि भाई आपके लिए इस लेवल की गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट वो देखेगी, तो अच्छा है ना। State government manage matters that are beyond the scope of local governments but are still specific to a particular region or state. These include education, health and infrastructure development. अब state government वो matters को manage करेगी जो किसके बाहर है? जो local government के लेवल के बाहर है, मतलब वो ज़्यादा बड़ा मैटर हो गया, तो उस बड़े मैटर को, है ना, जो स्टेट लेवल का है उसको स्टेट लेवल गवर्नमेंट मैनेज करती है, ठीक है। जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसको ये मैनेज करती है स्टेट गवर्नमेंट। दे हैव द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन दैट रिफ्लेक्ट द नीड्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ देयर स्टेट्स पॉपुलेशन। वो कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकती है, उनके पास पूरी पावर है कि अगर उन्हें लगता है कि हमारे राज्य में जो जनता है ना, उनको प्रायोरिटी देनी है और उनको इस चीज़ की नीड है, उनको अगर रोजगार की नीड है या उनको जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ की नीड है, तो वो बिल्कुल दे सकती है। उनको ऐसा नहीं कि सोचेंगी, अगर उनके राज्य को कोई दिक्कत है तो बिल्कुल अपने राज्य को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकती है, उनको पूरा पूरा अधिकार है। जैसे हम देखते ना कि अलग स्टेट वाइज एग्जाम निकलते हैं, जैसे टीचर्स के यूपी टेट हो गया, एमपी टेट, तो एमपी की सरकार भाई एमपी गवर्नमेंट, मतलब जो एमपी की जो है जनता के लिए एग्जाम निकाल रही है टीचर के, है ना, यूपी की सरकार यूपी की जनता के टीचर के एग्जाम निकाल रही है ना, तो क्यों निकाल रही है? उनको अथॉरिटी, वो कर सकती है, रोजगार की जरूरत है तो दे सकती है, ठीक है। अब बात आती है नेशनल गवर्नमेंट की। द नेशनल गवर्नमेंट हैंडल्स इश्यूज दैट अफेक्ट द इंटायर कंट्री। जैसे कि मैंने बताया था कि जो नेशनल गवर्नमेंट होती है वो इंटायर पूरी कंट्री के इश्यूज को क्या करती है? उसको हैंडल करती है। दीज इश्यूज जैसे ये क्या इंक्लूड करेंगे? डिफेंस हो गया, है ना, आर्मी नेवी वगैरह, या फॉरेन पॉलिसीज हो गई, है ना, नेशनल इकोनॉमिकल पॉलिसी होगी नेशनल लेवल की, बड़े बड़े लेवल की, या फॉरेन कंट्री से क्या रिलेशन है ना, या डिफेंस से रिलेटेड कि भाई अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कैसे करना है, बॉर्डर वगैरह पे तैनात रखना है, क्या करना है सिक्योरिटी कंट्री की, तो वो सब मैनेज करने का काम पूरे नेशन का नेशनल गवर्नमेंट का होता है। It ensures unity and coordination among the states and represents the country at the international level. ये इंश्योर करती कि भाई यूनिटी रहे और कोऑर्डिनेशन बना रहे, ठीक है, सारे स्टेट्स में कोऑर्डिनेशन बना रहे, है ना। स्टेट लेवल की अपनी अपनी गवर्नमेंट्स हैं, है ना, हर स्टेट की, लेकिन उन स्टेट्स में भी कोऑर्डिनेशन बना रहे, कोई दिक्कत ना हो। पता चले यूपी वाले एमपी वाले से लड़ रहे हैं, एमपी वाले हिमाचल प्रदेश वाले से लड़ रहे हैं, तो नहीं, कोऑर्डिनेशन बना रहे। एंड रिप्रेजेंट्स द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल। और क्या करे भाई? इंटरनेशनल लेवल पे बाकी कंट्रियों के सामने, बाकी कॉन्टिनेंट्स या बाकी जो है स्टेट्स नेशंस के सामने हमारी कंट्री को क्या करे? रिप्रेजेंट कर सके। तो ये कौन मैनेज करता है? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? नेशनल लेवल की गवर्नमेंट की, ठीक है। चलो, Having 3 tiers of government allows for more balanced distribution of power and responsibilities. क्यों जरूरत है इन तीनों लेवल की? इसीलिए है क्योंकि ये अलाउ करती है फॉर मोर बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि जो पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बैलेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, है ना। पता चले मम्मी बोलेगी कि सारा काम बड़ा भाई करेगा या बड़ी बहन करेगी, बाकी जो दोनों बहनें वो कुछ नहीं करेगी, तो बेचारी कैसे मैनेज करेगी? काम में दिक्कत होगी, गड़बड़ी होगी। तीनों को एक एक काम दे दो कि तुम रोटी बना के रखना, तुम बर्तन वगैरह साफ कर देना, तुम घर की साफ सफाई देख लेना, तो वो काम इफेक्टिवली करेगी कि इसको पता है मुझे घर की साफ सफाई करनी, इसको पता है मुझे बर्तन वगैरह साफ करने, तो वो आराम से करेगी। एक बोलेगी मुझे रोटी बनानी, खाना बनाना है, तो वो आराम से करेगी। अब तीनों काम एक को दे दोगे तो कैसे मैनेज कर पाएगी? बहुत ज्यादा केओस, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा? तो इसीलिए बैलेंस रहे चीजें तो बढ़िया है, इसीलिए जो है तीनों लेवल बांट रखें। इट इंश्योर्स दैट डिसीजन आर मेड एट द एप्रोप्रिएट लेवल टेकिंग इनटू अकाउंट लोकल, रीजनल एंड नेशनल कंसिडरेशन। ये भी इंश्योर करती है कि डिसीजन जो भी बने वो एप्रोप्रिएट बने, चाहे वो लोकल लेवल के हो, है ना, चाहे जो गाँव से रिलेटेड डिसीजन हो, टाउन से रिलेटेड हो, स्टेट से रिलेटेड हो, नेशन से रिलेटेड हो, तो आराम से बन सके, कोई कन्फ्यूजन ना हो। This structure promotes efficiency, accountability and responsiveness to the diverse needs of the population. ये जो structure है क्या promote करता है? Efficiency, accountability and responsiveness to the diverse needs of the population. हमारी जनता की नीड कैसी है? डाइवर्स नीड है ना, इतनी ज़्यादा नीड्स है भाई, इतने कल्चरल बेसिस पे कह लिए, रीजनल बेसिस पे कह लिए, रिलीजियस बेसिस पे कीजिए, हमारी कंट्री क्या है? बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, तो नीड्स भी अलग अलग टाइप की हो सकती है, तो उनको मेंटेन मैनेज कैसे करेंगे भाई? अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट अपना अपना काम जिम्मेदारी संभालेगी ना, इसीलिए जरूरी है चीजें बैलेंस रहे, क्लैरिटी बनी रहे कि किसको क्या करना है, क्या टास्क दिया है, आराम से करो, आपका है आप अपना देखो, ऐसा। Question 4. Project. Many of you will remember the lockdown that took place during the COVID-19 pandemic.
आप में से काफ़ी लोगों को ये याद होगा, लॉकडाउन लगा था, है ना, जब कोविड-19 था, कोरोना वायरस जब आया था, पेंडेमिक महामारी आई थी। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एक्शंस दैट वर टेकन एट दैट टाइम। आपको जो है लिस्ट बनानी कि क्या क्या उस टाइम पे एक्शंस लिए गए थे, है ना, कि देखा नहीं था कि जैसे किसी को कोरोना था उसको आइसोलेशन में रखा गया था, है ना, जो है ऐसे ऐसे जैसे मॉल में जा रहे हो या कहीं ऐसी जगह जा रहे हो, आपको सामान वगैरह लेना है, पहले तो शॉप्स वगैरह बंद कर दी गई। अगर कभी खुल भी रही है, जैसे कोई भी ग्रॉसरी, क्योंकि राशन पानी की तो जरूरत थी, तो कुछ भी ऐसे शॉप्स खुल रही, सुपरमार्केट वगैरह, तो क्या बना दिया गया था, सर्कल बना दिया गया था कि इतनी इतनी दूरी पे खड़े करोगे, है ना, खड़े रहो, मास्क जो है मास्क वगैरह ये सब फैसिलिटी। तो क्यों ये एक्शंस लिए गए थे? Which tier of government were involved in managing the situation? कौन सी जो है गवर्नमेंट का लेवल इस टाइप की सिचुएशन में इंक्लूडेड था? क्या स्टेट थी, नेशनल थी या लोकल गवर्नमेंट थी या तीनों थी, वो बताना है। What was the role of each of the organs of the government? अगर तीनों थी तो तीनों में अपने अपने इनके रोल क्या निभाए? अगर लोकल गवर्नमेंट थी तो उसने क्या अपनी जिम्मेदारी निभाई कोरोना वायरस में? स्टेट गवर्नमेंट थी उसने क्या करा? सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने क्या करा? वो हमें बताना है, ठीक है, कि क्या एक्शंस लिए गए और उन एक्शंस में इनका क्या रोल था। चलो, एक्शंस टेकन ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन, जैसे इम्पोजिशन ऑफ लॉकडाउन एंड कर्फ्यू। सबसे पहले तो भाई लॉकडाउन लगा, सब कुछ बंद, कर्फ्यू लग गया। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स, हमने देखा था ना कि सर्कल बना दिए इस तरीके से कि दूर दूर खड़े रहें, है ना, दूर दूर सब रहें ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो। क्लोजर ऑफ स्कूल, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, है ना, और जो भी ऐसे बिजनेस है जिसकी इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है, इतने ज़्यादा एसेंशियल नहीं है, तो उसको बंद कर दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ रिमोट वर्किंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन, क्या शुरू हुआ? इसके बाद से शुरू हुई ऑनलाइन एजुकेशन, कि बच्चे घर बैठे पढ़ रहे हैं, टीचर्स घर से पढ़ा रही हैं, है ना, या ऐसे ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म मिल गए, है ना, जैसे आप हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म आ गया, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना, कितना अच्छा है। और क्या हुआ? रिमोट वर्किंग, घर से बैठे बैठे काम कर रहे हैं, ठीक है, काफी कंपनीज के एम्प्लॉय थे ना कि घर में लैपटॉप लेके बैठ के काम कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ पैकेजेस, एसेंशियल सप्लाईज, अगर कुछ भी ऐसी नीडफुल चीज़ों की जरूरत है तो वो सप्लाई करा जा रहा था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वारंटाइन सेंटर्स एंड कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटीज, जो क्वारंटाइन सेंटर है कि वहाँ पे क्वारंटाइन करके रख लिया है ना, आइसोलेट करके रख दिया, आप वहाँ रहिए, क्योंकि मतलब ऐसा लग सकता है जैसे कोई एक जगह से दूसरे शहर जा रहा था, वैसे तो वो भी मना था, सबको जो जहाँ थे वहीं थे, लेकिन बाद में जब ये चीज़ें हो रही थी तो क्या करा था, क्वारंटाइन कर दिया जा रहा था कुछ दिनों के लिए इस तरीके से, है ना। और टेस्टिंग फैसिलिटीज थी, सबसे पहले टेस्ट वगैरह किया जा रहा था कि कोरोना तो नहीं है। एनफोर्समेंट ऑफ मास्क मैंडेट्स एंड सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स, है ना, सब क्या खरीद रहे थे, सैनिटाइजर की बोतल 4-4, 5-5 बड़ी बड़ी बोतलें लेके घर पे बैठे हुए थे कि भाई जरा कुछ हुआ नहीं, सैनिटाइजेशन बढ़िया, हाथ साफ कर रहे हैं, है ना, मास्क लगा रहे हैं जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं। लॉन्च ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव्स, भाई वैक्सीनेशन वगैरह लॉन्च हुई। ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस एंड सस्पेंशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल वगैरह, प्लेन वगैरह, सब बस वगैरह सब बंद, बिल्कुल रोड ऐसी हो गई थी ना कि बस चिड़ियों की आवाज आती थी उस टाइम पे, शांति, ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, जो जहां था वो वहीं थे। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन अबाउट कोविड-19 प्रिवेंशन, भाई जो पब्लिक अवेयरनेस, ताकि जो लोग अवेयर नहीं है, जो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं, तो उनको अवेयर किया गया, है ना, जिसको पता नहीं था उनको अवेयर किया गया, तो ऐसे कैंपेन बने। तो ये सारी चीज़ें या एक्शंस हमें ड्यूरिंग द पेंडेमिक, महामारी जब थी कोविड-19 कोरोना वायरस की, तब हमें देखने को मिला था। सही बात है ना, मैंने तो देखा था, मुझे याद है, हो सकता है आप थोड़ी छोटे हो, आपको याद ना हो, ठीक है, पर ये हुआ था। आगे बढ़े, चलो। चेयर्स ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्व, अब कौन सी जो गवर्नमेंट है इस पूरे फैक्टर्स में, फंक्शंस में इन्वॉल्व थी। सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज नेशन वाइड लॉकडाउन्स एंड इशूड गाइडलाइंस फॉर स्टेट्स टू फॉलो। अगर पूरा देश बंद है, पूरे देश में भाई ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी फैसिलिटीज बंद है, स्कूल्स बंद है, तो इतने बड़े लेवल का डिसीजन, देश से रिलेटेड लेवल का डिसीजन कौन लेगा? भाई नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो लेगी। तो उन्होंने पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगवा दिया था, तो ये क्या लोकल गवर्नमेंट कर पाएगी? नहीं, ये लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन, जिसको यूनियन भी बोलते हैं, यानी नेशनल लेवल की गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा था? इंप्लीमेंटेड लॉकडाउन मेजर्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, मतलब उनको जो स्टेट्स उनके हैं, जैसे एमपी की सरकार ने अपनी तरफ से मेजर्स लाए, है ना, यूपी की सरकार ने अपनी तरफ से मुहिम करी, कोशिशें करी, है ना, जनता को जो प्रोटेक्ट करने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपनी स्टेट, अपने राज्य की जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने ये किया। अब लोकल गवर्नमेंट ने क्या करा? एनफोर्स लॉकडाउन एंड कर्फ्यूज एट द सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना, जो भी सिटी, शहर हैं, जिले वगैरह हैं, वहां पे क्या कर दिया? कर्फ्यू लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया, है ना। रोल्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के ऑर्गन्स का क्या रोल था? ऑर्गन्स तो अलग हो गए ना, ये तो लेवल है। ऑर्गन्स यानी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन्होंने क्या करा?
लेजिस्लेचर पास इमरजेंसी लेजिस्लेशन टू सपोर्ट कोविड-19 मेजर्स, है ना, इन्होंने इमरजेंसी जो है लेजिस्लेशन जो है प्रोवाइड करा था, किसको सपोर्ट करने के लिए, कोविड-19 मेजर्स के लिए, ठीक है। अप्रूव बजट फॉर रिलीफ पैकेजेस एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो हेल्थ केयर के लिए इतना खर्चा हो रहा है ना, रिलीफ पैकेजेस से, तो पैसा कहाँ से आएगा, तो अप्रूव इन्हीं लोगों ने किया, इन्हीं लोगों ने अप्रूव किया इन बजट को, जरूरी है ना, पैसा तो चाहिए ये सब कामों के लिए, सेवा नहीं करनी जनता की, बेचारे जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो पेंडेमिक महामारी से जूझ रहे हैं, उनकी हेल्प कौन करेगी, सरकारी तो करेगी। Held discussions and debates on the effectiveness of government action। अब गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट के एक्शन सही है नहीं है, क्या कमी है, क्या अच्छा हो सकता है, तो उस पर डिबेट्स हुई, डिस्कशंस हुई। एग्जीक्यूटिव ने क्या करा, इम्प्लीमेंट करे लॉकडाउन और हेल्थ गाइडलाइंस। वो क्या कर रहे थे भाई, कानून बन गया था, अब उसे एक्शन में लाने का काम कर रहे थे, लॉकडाउन से इम्प्लीमेंट कर रहे थे, हेल्थ गाइडलाइंस देखी जा रही थी। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स क्रॉस वेरियस गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज, है ना, अलग अलग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थी, एजेंसी थी, उनके बीच में क्या था, कोऑर्डिनेशन बिठाया जा रहा था, भाई आप कोऑर्डिनेट करें, जाने क्या क्या हो रहा है। इंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ एंड मेडिकल सप्लाईज, है ना, जो भी मेडिकल सप्लाईज है, जो भी नीड थी उस वक्त में, वो प्रोवाइड की जा रही थी, ठीक है। जुडिशरी ने क्या किया था, इंटरप्रेटेड एंड अपहेल्ड द लीगलिटी ऑफ लॉकडाउन मेजर्स एंड रिस्ट्रिक्शन। इन्होंने क्या करा था कि भाई क्या है कि लॉकडाउन जो मेजर्स है वो होना ही चाहिए, रेस्ट्रिक्शन लीगल है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं गलत हो रहा है, जबरदस्ती की जा रही, नहीं, होना ही चाहिए। तो इसको लीगली किसने प्रूफ करा, किसने इंटरप्रेट करा, जुडिशरी ने। एड्रेस लीगल डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू कोविड-19 पॉलिसीज, जो भी भाई ऐसे लीगल डिस्प्यूट्स रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे कोविड-19 से रिलेटेड, तो उनको क्या करा, उनको इन्होंने एड्रेस करा, देखा। इंश्योर करा दैट गवर्नमेंट एक्शन वर इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये भी देखा कि जो भी सरकार फैसले ले रही है वो किसके अधिकार में हो, वो हमारे जो संविधान ने हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। पता चले कुछ भी कर रहे हैं, इनइक्वालिटी कर रहे हैं, नहीं, है ना, इसको ध्यान में रखते हुए चलो। सो इसी के साथ जो हमारे क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स हैं एंड होते हैं। हमने फिर से रिकॉल कर लिया हमारे लेवल्स, हमारे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ट्रेंड्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।